ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು स्वागतिಸುತ್ತೇನೆ। दिस इज द रिव्यू ऑफ कन्नड़ एक्शन ड्रामा सिपाही रामू। आज बात करेंगे एक कन्नड़ एक्शन क्लासिक की, तो बने रहिए मेरे साथ। जानता हूँ दोस्तों आप सबका समय कीमती है, इसे खराब करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, तो प्लीज़ आप सभी तैयार हो जाइए। बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सिपाही रामू 1972 में आई इस कन्नड़ क्लासिक के निर्देशक हैं वाई.आर. स्वामी। फिल्म नग्गेहल्ली पंकजा के नॉवेल बाराले इन्नू यमुने पर आधारित है। अभिनय करते दिखेंगे नट सार्वभौमा, डॉक्टर राजकुमार, आरती वज्रमुनि, लीलावती, के.एस. अश्वथ आदि। बाहर के शत्रु को हरा के आया एक सिपाही, भीतर के शत्रु से जीत ना पाया एक सिपाही। ये कहानी है सिपाही रामन्ना की। दिस इज द स्टोरी ऑफ सोल्जर रामन्ना। कहानी फ्लैशबैक में चलती है। रामू अपने पुराने दिनों को याद करता है। कुछ साल पहले युद्ध में अपने पराक्रम का लोहा मनवाकर अपने घर वापस आए रामन्ना यानी सिपाही रामू का भव्य स्वागत होता है। वीरता के लिए महावीर चक्र प्राप्त करने वाले रामू के परिवार में उसकी पत्नी, बेटी और बहन है। उसका बेटा कुछ समय पहले किसी मेले में खो गया था। इस दुख को दिल में दबाकर वो आगे की सोचता है और अपनी बहन की शादी करवाने का निर्णय लेता है। लेकिन रामू की राहें इतनी आसान नहीं होती। गांव की एक बुजुर्ग नेत्री यानी कि लीडर और लैंड लेडी जनकम्मा रामू को बेटे जैसा मानती है। रामू भी उनका सम्मान करता है। दयालु जनकम्मा का नालायक भतीजा सुधाकर उसके प्राणों का शत्रु बना हुआ है। सुधाकर की आदतें खराब हैं और वो जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जनकम्मा उससे बहुत परेशान रहती है। एक तरफ रामू अपनी पत्नी यमुना और बेटी गंगा के साथ मिलकर अपनी बहन गौरी की शादी की तैयारियों में लग जाता है। वहीं दूसरी ओर भाग्य अपना खेल खेलना आरंभ करता है। कुछ ऐसा होता है जिससे कि रामू के जीवन से खुशियों का उजाला चला जाता है और दुख का अंधेरा छा जाता है। सब कुछ उसके और उसके परिवार के लिए बदल जाता है। जीवन में उसके बचती है तो केवल बदले की आग। ऐसा क्या होता है रामू के साथ? क्या होता है जब वो सिपाही रामू से खूंखार डाकू राम सिंह बन जाता है? आगे क्या होता है? व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। टू नो दिस यू हैव टू वॉच द मूवी। अब आप जानना चाहेंगे कि ये फिल्म कितनी लंबी है, तो मैं आपको बता दूं फिल्म 2 घंटे और 42 मिनट की है। ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे है। फिल्म एक निश्चित गति से चलती है, लेकिन अंतिम क्षणों में गति थोड़ी धीमी हो जाती है। अब आप जानना चाहेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको बता दूं डॉक्टर राजकुमार की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। गाइज आई वॉन्ट टॉक अबाउट हिम। केवल इतना जान लीजिए कि उन्हें यूं ही नट सार्वभौमा नहीं कहा जाता। ये बातें मैं अपने पिछले रिव्यूज में भी कह चुका हूँ और इस रिव्यू में भी कह रहा हूँ। क्या करूँ, ही इज सच ए ग्रेट एक्टर। उनके विषय में बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इस फिल्म में उन्हें अन्य सभी कलाकारों का साथ मिला है और सबसे अच्छी बात कि हिंदी एक्सेंट सबका अच्छा है। कलाकारों ने हिंदी में कम बातें की, लेकिन जितनी भी की सही की। निर्देशन बढ़िया है। रामू की पत्नी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री लीलावती ने अपने अभिनय से प्रभावित किया है। कम स्क्रीन स्पेस और डॉक्टर राजकुमार जैसे स्टार की उपस्थिति में भी उनकी परफॉर्मेंस दर्शक का ध्यान खींचती है। मुझे कुछ खास बात नज़र आई उनकी परफॉर्मेंस में। लेटर आई केम टू नो दैट एक्चुअली उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड मिला था इस परफॉर्मेंस के लिए। अब आप फिल्म की रेटिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे, तो आपको बता देता हूँ। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10। मेरी तरफ से रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10। दुख और ड्रामा से भरी फिल्म जब धीमी पड़ती है तब गति बढ़ाने के लिए थ्रिल पैदा किया जाता है, बट जैसा कि पुरानी फिल्मों में प्राय होता था वैसा ही इस फिल्म में भी होता है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ अनावश्यक गीतों की। ऐसा नहीं है कि गीत हिंदी में ना होने की वजह से मुझे समझ में नहीं आते इसीलिए मैं गीतों के विरुद्ध हूँ, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन टेंशन या दुख के समय अचानक कोई रोमांटिक गीत आ जाना या आइटम सॉन्ग आ जाना मोमेंटम को तोड़ देता है। फिल्म में कुछ दुख या टेंशन के दृश्यों में जिस प्रकार का बीजीएम सुनाई देता है वो विचित्र लगता है। असंगत बीजीएम की समस्या कई फिल्मों के साथ रही है। इट्स नॉट इरिटेटिंग बट सीम्स अ बिट ऑकवर्ड।
आज की फिल्मों में तो आप टेंशन वाले सीन्स के वक्त रोमांटिक से लगने वाले हल्के फुल्के बीजीएम की आशा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिल्म में कुछ जगह पर एडिटिंग में इम्परफेक्शन देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि एब्रप्टली कुछ सीन्स को काट दिया गया है। इससे दर्शक को ऐसा लगता है कि उससे कुछ छुपाया गया है। Well, I know the whole point of editing is to hide the unnecessary things to tell the story in a proper way. लेकिन दर्शक के मन में अनावश्यक जिज्ञासा जगाने का काम क्यों करना? फिल्म खत्म होने से पहले कुछ खींची हुई सी लगती है। ओवरऑल लेंथ को कम किया जा सकता था। फिल्म का अंत अच्छा है, भले ही कहानी थोड़ी दर्दनाक है। नॉवेल पर आधारित फिल्म बनाना कठिन होता है। डायलॉग्स अच्छे हैं, नॉट बैड, अच्छी फिल्म है। हाँ भाई, इंतज़ार ख़त्म, तो अब बारी है 2 सवालों की। आपको ये फिल्म क्यों देखना चाहिए? अगर आप डॉक्टर राजकुमार के अभिनय के फ़ैन हैं और एक पुरानी प्रादेशिक एक्शन ड्रामा फिल्म देखना चाहते हैं विद सबटाइटल्स, तो इट्स अ वन टाइम वॉच, एक बार देख सकते हैं। इट्स वॉचेबल, देयर्स नो हिडन प्रोपागेंडा, एक्टिविज्म और मैसेज इन द मूवी। क्यों नहीं देखना चाहिए? अगर आपको पुरानी और इमोशनल कर देने वाली प्रादेशिक फिल्मों में कोई भी रुचि नहीं है तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इट विल डिसअपॉइंट यू, ये फिल्म आपको निराश करेगी। अब आप जानना चाहेंगे कि किस आयु वर्ग के दर्शकों के लिए ये फिल्म सूटेबल है, तो वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हरी बत्ती जल रही है। फिल्म में न्यूडिटी नहीं है, वायलेंस है, बट there's nothing that disturbing. So bottom line, आप ये फिल्म पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। अब इतनी दूर तक देख ही चुके हैं तो फिल्म की अवेलेबिलिटी के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे, है ना? तो कृपया ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ये फिल्म YouTube पर कन्नड़ में बिना अंग्रेजी सबटाइटल्स के अवेलेबल है। आप चाहें तो इंग्लिश सबटाइटल्स की फाइल गूगल पर ढूंढकर डाउनलोड कर सकते हैं और फिल्म को YouTube के माध्यम से अलग से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और फिर MX प्लेयर तो है ही आप सबकी सुविधा के लिए। सबटाइटल डाउनलोड करने के लिए साइट है opensubtitles.org। यहाँ आप फिल्म का नाम टाइप करके और सबटाइटल की भाषा इंग्लिश सिलेक्ट करके सबटाइटल्स फाइल सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है चैनल के लिए। पूरा वीडियो देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए या शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट या मेरा स्टाइल, तो एल्गोरिदम को पॉजिटिव सिग्नल भेजने के लिए और चैनल की रीच बढ़ाने के लिए जो हो सके वो कीजिए। अगर आप नए दर्शक हैं मेरे चैनल के, तो वीडियो के एंड में स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, जिस पर क्लिक या टैप करके आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि मैं अब तक किन किन फिल्मों का रिव्यू कर चुका हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगा तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी फिल्मों का रिव्यू देखने सुनने को मिलेगा जिनका नाम भी आपने कभी सुना नहीं होगा। आपके मनोरंजन का स्तर मैं ऊपर उठाकर रहूँगा। Thank you, take care, like and hype.